आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है विषय कड़वी वाणी बनाम मीठी वाणी। पैर में चक्कर, मुंह में शक्कर, दिल में आग, दिमाग में ठंडक। एक कर्मठ व्यक्ति के ये 4 लक्षण होते बताए गए हैं। पैर में चक्कर अर्थात हर पल कार्य के लिए, अपने कर्म पथ पर बढ़ने के लिए तत्पर। मुंह में शक्कर यानी वाणी में मिठास। दिल में आग, जिंदगी में कुछ कर गुजरने की तमन्ना। और दिमाग में ठंडक, विपरीत परिस्थिति में भी संयम बनाए हुए आगे बढ़ना। इन 4 लक्षणों में से आइए आज चर्चा करते हैं मुंह में शक्कर अर्थात मीठी वाणी। कई बार हमारे अनुभव में आता है कि हम बोलना तो कुछ चाहते हैं, पर जाने अनजाने मुंह से कुछ और निकल जाता है। मीठी वाणी और कड़वी वाणी का तालमेल और संतुलन तथा आत्मसंतुष्टि समाज में समरस बने रहने के लिए नितांत आवश्यक है। आइए सर्वप्रथम मीठी वाणी की महिमा पर दृष्टिपात करते हैं। वाणी माहि कठोरता, ईश्वर को नहीं भाय। तब ही हड्डी के बिना जिह्वा दये बनाए। अर्थात कड़वी वाणी तो ईश्वर को भी पसंद नहीं है, इसीलिए तो हड्डियों के कंकाल पर आधारित इस मानव जीवन की संरचना के समय जिह्वा को बिना हड्डी के बनाया गया। ऐसा इस आशा के साथ किया गया ताकि इस जिह्वा के माध्यम से यह संसार मीठी वाणी से गूंज उठे। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। तस्मात् तदैव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। अर्थात प्रियवाणी बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट या खुश होते हैं। अतः मीठी वाणी बोलने में हमें क्या दरिद्रता दिखानी चाहिए? बिल्कुल नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा है, अमीय वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। श्रवण द्वार वै संचरे, शालय सकल शरीर। अर्थात मीठी वाणी हमारे जीवन में औषधि का काम करती है। यह एक थेरेपी की तरह है जो कि तन मन को पुलकित कर देती है और परिणामतः सकारात्मक ऊर्जा से भर देने वाले हार्मोन्स का स्राव होने से जीवन में आनंद और मंगल की बरसात हो जाती है। इसीलिए कहावत है, गुड़ न भी मिले पर गुड़ जैसे वचन तो सुनने को मिले। वहीं कड़वी वाणी को ऐसे तीर के समान कहा गया है जो कानों के द्वारा शरीर में प्रवेश कर समस्त शरीर को दर्द, अपमान और क्रोध रूपी कांटों से भर देती है। वह तीर शरीर को दर्द, अपमान और क्रोध रूपी कांटों से भर देता है। मीठी वाणी बोलिए, मन काया पाखोय। औरन को शीतल करे, आपो शीतल होय। अर्थात हमें अहंकार से मुक्त होकर मीठी वाणी बोलना चाहिए। मीठी वाणी बोलने का यह संस्कार या स्वभाव श्रोता को शीतलता प्रदान करने के साथ साथ खुद को भी संतुष्टता और खुशी से भर देता है। केयूराणिन विभूष केयूराणिन भूषयन्ति पुरुषं हारान् चन्द्रोज्ज्वला। न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजा। वाण्येका समलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते।
क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम। अर्थात पुरुष को बाजूबंद आदि सुशोभित नहीं करते, न ही चंद्रमा के समान प्रकाशमान हार। उनकी शोभा न तो स्नान करने से और न भली भांति संवारे केशों या बालों से होती है, केवल संस्कार युक्त वाणी से ही इसकी शोभा होती है, उस पुरुष की शोभा होती है। सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वाणी रूपी आभूषण सदा विद्यमान रहता है। आइए अब विचार करें उन परिस्थितियों पर या उन कारकों पर जो मीठी वाणी को जन्म देते हैं। इसे स्पष्ट करने के लिए आपका ध्यान जीवन के चिर परिचित उदाहरण की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। किसी भी देवी या देवता को खुश करने के लिए हम उन्हें स्नान कराकर तिलक लगाने के बाद पुष्पार्पण करते हुए धूप दीप दान के पश्चात भोग लगाते हैं। इतना करने के पश्चात हम यह मानते हैं कि जिनकी कृपा या आशीर्वाद हमें प्राप्त करना है, उन्हें खुश करने के हर संभव विधि विधान का पालन हमने कर लिया है, अर्थात मीठी वाणी या प्रभु का आशीर्वाद मिलने की तैयारी हमने कर ली है। तब आखिरी में हम प्रार्थना या याचना करते हैं। उपर्युक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि संतुष्टता या प्रसन्नता मीठी वाणी की जननी है। वहीं दूसरी ओर असंतुष्टता या अप्रसन्नता कड़वी वाणी की माँ है। अब प्रश्न यह उठता है कि संतुष्टता या प्रसन्नता का आधार क्या है? क्या हमें संतुष्ट या प्रसन्न रखना किसी और की जिम्मेदारी है? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब तक हमारी यह धारणा है कि हमारी खुशी या संतुष्टता का आधार हमसे कहीं दूर है, हम कदापि प्रसन्न या संतुष्ट नहीं रह सकते, क्योंकि दूसरों के स्वभाव संस्कार और कार्य व्यवहार पर हमारा कोई वश या नियंत्रण नहीं है। लोग हमारे अनुकूल व्यवहार करें, हम यह सुनिश्चित नहीं कर सकते, क्योंकि शायद आप इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि हमारा क्या कार्य व्यवहार क्या सभी को संतुष्ट करने में सक्षम है। इसलिए करो नहीं ऐसा व्यवहार जो न स्वयं को हो स्वीकार। जो बात अपने लिए सिद्ध सही उचित नहीं समझ में आती, वैसी अपेक्षा दूसरों के साथ भी नहीं करनी चाहिए। आइए देखें इसके विपरीत, जिस क्षण हम यह मानना शुरू करते हैं कि अपनी खुशी या संतुष्टता के आधार हम स्वयं हैं, उसी क्षण हम खुशी या प्रसन्नता के करीब पहुंच जाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार आशा ही परमं दुःखम नैराश्यम परमं सुखम, अर्थात ऐसी आशा या आकांक्षा को अपने अंदर जन्म देना जिसकी पूर्ति का आधार कोई और है, हम स्वयं नहीं, परम दुख को न्योता देने के समान है। वहीं दूसरी ओर सब ओर से निराश रहते हुए अपने पास उपलब्ध संसाधन और सामर्थ्य के अनुरूप लक्ष्य सुनिश्चित कर पुरुषार्थ करना परम सुख का कारण है। श्रीमद् भगवद गीता 12 अध्याय के अनुसार अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः, अर्थात भगवान का ऐसा भक्त जो किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता, अंदर बाहर से पवित्र, सजग एवं सावधान है, सांसारिक सुख वैभव के प्रति उदासीन तथा संतुष्ट है, स्वयं की परिस्थिति से वह प्रभु कृपा का पात्र है। अतः आइए स्वावलंबी और स्वाधीन रहते हुए संतुष्ट और खुश रहकर जिंदगी की राह में आए हर कारण का निवारण करते हुए जो हमारी खुशी को छीनने के लिए तत्पर है, मीठी वाणी बोलने के अभ्यासी बनकर अपने घर परिवार समाज राष्ट्र तथा विश्व की सुख शांति के निमित्त बने और कड़वी वाणी की माँ असंतुष्टता या अप्रसन्नता को अलविदा कहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय जगत। आपका दिन शुभ हो।